Namaskar, hello, and a big hug to all of you. And I expect and I am sure that you're all in a pink of your health. अगर आप में से कुछ बीमार भी पड़े थे तो अब आप स्वस्थ हैं और अपनी तरफ से आपने सभी कुछ कर चुके हैं अपने को कोविड जैसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए। आज मेरा ये जो ट्यूटोरियल है ये कोविड से संबंधित है और बहुत ही प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स है, क्योंकि आयुष विधा में स्पेशली योगा एंड होम्योपैथी मेडिसिन, इसमें थर्ड वेव के लिए आपको क्या प्रिवेंटिव्स लेना चाहिए और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अपने परिवार में आप क्या प्रिवेंटिव चला सकते हैं, क्योंकि आयुष विधा बेसिकली प्रिवेंटिव ओरिएंटेड मेडिसिन हैं और स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस में बहुत ही कारगर होती हैं क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सो योगा, होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, डाइटरी प्रिवेंशंस, अगर आप इसको अपने लाइफ का पार्ट बना लें, अपने फैमिली का पार्ट बना लें, तो आने वाले दिनों में जितनी भी वायरसेस के बारे में हम न्यूज़ सुनते हैं वो सुनने तक ही सीमित रहेगी। आपको ये वायरसेस छुएंगे भी नहीं, मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ, आप भी यकीन करिए। आयुष की स्ट्रेंथ और धीरे धीरे करके मेडिकल सिस्टम्स में आयुष का इन्वॉल्वमेंट हमारे और इस पूरे पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंडिया इज़ लीडर्स ऑफ आयुष प्रोटोकॉल्स एंड आई एम श्योर दैट दिस विल बी ऑफ हाई बेनिफिट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सबके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और फ्रेंड्स, इन सबको नोट करें, लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक तो करें, शेयर करें, क्योंकि एक मेडिकल प्रिवेंटिव्स के रूप में मैंने आपको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इनको बताया है। यह आपको बिना किसी कॉस्ट के हेल्प करेगा, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं इन केस अगर आप नहीं निकल रहे हैं इनका, लेकिन जरूर यूज़ करिए। वेजिटेबल डाइट होगी प्राइमरीली, एंड नंबर 2, वेजिटेबल डाइट में विटामिन डी हाई रहना चाहिए। विटामिन डी से रिलेटेड डाइट में कोकोनट वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जिसको आप रोजाना लें या ऑल्टरनेट डेज लें। नंबर 2, जितने भी नट्स हैं मैंने हर समय रिकमेंड किया, नट्स स्पेशली पिस्ताचियो अगर मिल जाए, और अखरोट, बादाम, ये बहुत ही गुणकारी होंगे। इसमें विटामिन डी हाई होता है, आयरन रिलेटेड और काफ़ी मैक्रो एलिमेंट्स प्रोटीन्स के साथ होते हैं, इनको आप रोजाना अपने डाइट में शामिल करें। इसके अलावा विटामिन डी के सोर्सेस में डायरेक्टली सनलाइट है, मैं एक्सपोजर टू सनलाइट बताता हूँ। सो मिनिमम इन द मॉर्निंग यू एक्सपोज योरसेल्फ टू सनलाइट एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। सनलाइट 7 बजे के आसपास या उससे पहले की, जिस समय हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एक्सपोज योर टोटल बॉडी टू सनलाइट। ये प्रचुर मात्रा में सबसे सेफ एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। नाउ थर्ड पार्ट है माइक्रो एलिमेंट्स। ये देखा गया है पिछले कई दशक में कि वायरल इन्फेक्शंस बहुत कुछ आपके फाइनर न्यूट्रिशन पॉइंट से जुड़ा होता है। तो कुछ माइक्रो एलिमेंट हैं जिनको हम कहते हैं मैंगनीज, जिंक, स्पेशली कॉपर, मॉलिब्डेनम। ये जो माइक्रो एलिमेंट हैं ये डेफिनेटली आपको काफ़ी हद तक एक एज दे सकते हैं न्यूट्रिशनल प्रिवेंशन में। सो ये कहाँ पाए जाते हैं ये भी मैं वेस्ट सोर्सेज आपको बताऊंगा। सनफ्लावर सीड्स नोट कर लें, पिस्ताचियो अगेन नोट कर लें, नट्स नोट कर लें। 2 केला आपको रोजाना या ऑल्टरनेट डेज खाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची छोड़ें और थोड़े से मिल्क में गाय का मिल्क मिल जाए तो बेस्ट है। अदरवाइज जो भी मिल्क आपको अवेलेबल है प्योर होना चाहिए, उसमें आप उसको मैश कर ले, प्योरी बना दें और उसका लगभग ऑल्टरनेट डेज या डेली उसका सेवन करें, 1 केले का कम से कम। इसमें पोटेशियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक सब कुछ होता है। सनफ्लावर, चिया सीड्स, इनको रोज अपने डाइट में शामिल करें। थर्ड कैटेगरी जो मैं बताता हूँ स्पेशली डायबिटिक पीपल हैं, ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, जो कमजोर हैं, उनके न्यूट्रिशन के लिए लाइव फूड्स में एडवाइस करता हूँ। वो बिल्कुल नॉनवेज ना खाएं, शौक से भी ना खाएं, मैं उनको एग्स भी एडवाइस नहीं करूँगा। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लें, वेज डाइट सुपाच्य होती है। लाइव फूड आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। लाइव फूड का मतलब अंकुरित आहार, जर्मिनेटेड फूड्स। उसमें चने हो गए, मूंग हो गए, इनको आप 2 या 3 दिन साफ करके मसलिन क्लॉथ में या किसी भी कोलेंडर में आप छोड़ दें। दे विल ग्रो अप एंड वंस यू डेवलप इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू टेक अ लाइव फूड। ये लाइव फूड का सबसे वृहद एग्जाम्पल है, इसका आप रोज सेवन करना चाहिए, आधे आधे बोल दोनों। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डाइट बता दिया कि किस तरीके की वेजिटेबल डाइट आपको लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया किस तरीके से आपकी डाइट होनी चाहिए, वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा योगा। योग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। आयुष के अंतर्गत होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा आपको इस वायरल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में, तो योग का मतलब हो गया सेल्फ डिसिप्लिन। योग किसी भी पर्टिकुलर पंथ का नहीं है, इट हेल्प्स यू टू डेवलप अ इम्यूनिटी।
सो इसको कैसे साइंटिफिकली, इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसीजर, तो उसको साइंटिफिकली कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। योगा के दो पार्ट्स होते हैं, वैसे तो अष्टांग योगा इज अ वेरी डिफरेंट एज पर द पतंजलि सूत्र, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर पाएँ एज अ ह्यूमन बींग्स। प्राणासन, प्राणायाम, तो इसमें जो स्पेशली कपाल भारती है, भ्रस्तिका है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन कसरतें हैं, ये आपकी बैटरी को चार्ज करती हैं। बैटरी का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में सूक्ष्म फोर्स होता है जिसको हम वाइटल फोर्स या लाइफ फोर्स कहते हैं, जब ये डिसइंटीग्रेट कमजोर पड़ता है, स्पेशली चेंज ऑफ वेदर में, या कोई कंकरेंट इलनेस है, आपको कोई बीमारी पहले से, क्रॉनिक इलनेस है, मौसम बदला है, या स्ट्रेस, डेली की लाइफ की जो मुश्किलें निकलती हैं उसके अंतर्गत ये कमजोर पड़ता है, और वो समय होता है जब आपको बीमारियां होती हैं, स्पेशली इन्फेक्टिव और एपिडेमिक्स, उस समय आपको आसानी से हो सकते हैं। तो उसको चार्ज करने के लिए योगा इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। इट कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। इसको हम कहते हैं यम और नियम को फॉलो करना इन योगा के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इनको रामदेव के ट्यूटोरियल्स से आराम से सीख सकते हैं। इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द गुरुज। आप उनसे सीखिए और देखिए किस तरीके से उन ट्यूटोरियल्स को सीखने से ये आपकी ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी को फिट रखता है। सो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम डाइट, द सेकंड पार्ट इज योगा। नाउ थर्ड पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेडिसिन्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेडिसिन के कॉम्बिनेशन लेंगे। साइंटिफिकली जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं होम्योपैथिक थेरापेटिक्स का, ये सिमिलिमम प्रोटोकॉल्स पे आधारित होता है। सो सिमिलिमम थेरापेटिक्स is one of the methods which I'm going to let you know about these medicines which are pre-selected medicines for COVID like epidemics। तो इसमें हम मियाज़मेटिक बेस रखेंगे और एक जो कॉमन फ्लू लाइक इन्फेक्शंस या जो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें जो सिम्टम्स आते हैं उनकी पिक्चर के ऊपर आधारित सिमिलिमम थेरापेटिक्स को भी हम प्रेजेंट करेंगे कॉम्बिनेशंस में। और फिर एक सीजनल बेस्ड होगा और एक डायथेसिस बेस्ड भी हो सकता है। तो मैं इन कॉम्बिनेशंस को आप साइंटिफिकली बताऊंगा, आप एक साधारण व्यक्ति इसको नोट कर सकता है, और जो मैंने आपको डिटेल्स बताएं ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए हैं। सो बेसिलिनम 30 और जैसिमियम 30, ये दोनों के कॉम्बिनेशन सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशंस, इन दोनों का सेवन आप एक साथ भी कर सकते हैं। इसको हम सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशंस कहते हैं। हालांकि ये पद्धति कम फॉलो की जाती है। और दूसरा, इन दोनों को आप ऑल्टरनेट भी ले सकते हैं। 12 ड्रॉप्स 1/4 मग पानी में, या इनकी 10 ग्लोब्यूल्स नंबर 20, इनकी 10 ग्लोब्यूल्स आप एक खुराक के रूप में ले सकते हैं। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है इसमें, पहला कॉम्बिनेशन बेसिलिनम और जैसिमियम, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो डल्कामेरा और रस्टक्स है। सो डल्कामेरा 30 एंड रस्टॉक्सिडांड्रोन 30, ये तीनों 30 की खुराक में। इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन आप सिनर्जिस्टिक भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। दैट मीन्स मॉर्निंग, डे टाइम, इवनिंग एंड लेट इवनिंग। तो ये भी कॉम्बिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 को कैसे लेना चाहिए आपको पूरे महीने भर में? हर हफ्ते में आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कॉम्बिनेशन 1 बेसिलिनम एंड जैसिमियम लेना चाहिए, और फिर एक दिन का गैप करना चाहिए, और फिर इसके बाद फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ये आपको कॉम्बिनेशन 2 लेना चाहिए, जिसमें मैंने डल्कामेरा एंड रस्टक्स कहा हुआ है। जरूरत पड़ने पे हम इसमें और भी कॉम्बिनेशंस ऐड कर देते हैं, जैसे ब्राइनिया 30 हुई, योफ्रेशिया 30 हुई, यूपेटोरियम 30 हुई। इनको भी हम यदा कदा ऐड कर सकते हैं। कभी कभी गलों का इन्फेक्शन ऐड होता है तो हम उसमें एरम ट्रिफिलम 30 भी ऐड करते हैं। गार्गल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन प्रिवेंटिव्स में, स्पेशली जब भी कोविड लाइक इन्फेक्शंस या गले के इन्फेक्शंस होते हैं या पेशाब के भी इन्फेक्शंस हैं, उसमें इचिनेशिया मदर टिंचर, हाइड्रास्टिस मदर टिंचर, इन दोनों के 15-15 ड्रॉप्स पानी में डाल के इनको अच्छे ढंग से सलाइन वाटर में मिलाकर इनका गार्गल करना, ल्यूकवार्म वाटर हल्के गर्म पानी में सुबह शाम। इनकेस हल्का इन्फेक्शन है तो सुबह, दोपहर, शाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गला किसी पेशेंट का इमीडिएटली इन्फेक्शन हो गया, उसने प्रिवेंटिव्स नहीं लिए, गले में उसको खराश महसूस हो रही है, उस केस में एकोनाइट 30, एकोनाइट 1M 5-6 ग्लोब्यूल्स अपने पास हर समय रखिए। इनको आप 1 या 2 बार लें 10 मिनट में, 20 मिनट में, यू विल बी क्वाइट बेनिफिटेड। ये कॉम्बिनेशंस मैंने आपको स्पेशली इन्फेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं जो कि सीजनल चेंज में होते हैं, और कोविड एक एंटीसिपेटेड एपिडेमिक है जो हम करेंगे। इसके अलावा इन ड्रग्स को लेने के अलावा कुछ प्रिवेंटिव्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आचार व्यवहार। उसको मैंने आपको डाइट के रूप में, योगा के रूप में बता दिया किस तरीके की डाइट लें। और अपने साथ आप ऑलिव ऑयल को, जैतून का तेल प्योर जरूर रखें, या बादाम का तेल प्योर मिल जाए, उसको आप अपने नाक में रोजाना रात में सोने से पहले स्मियर करिए, जिससे कि क्लिंकर्स या वहाँ की जो सफाई है वो होती रहे
और कम से कम वहाँ से वायरस एंटर करे, क्योंकि वायरस की एंट्री के 2-3 पॉइंट्स हैं, मुंह, नाक। स्पेशली अगर हमारे हाथ में वायरस के फोमाइट्स हैं या वायरस ट्रैवल करता हाथ के द्वारा, तो वो मुंह या कोई भी कैविटी के द्वारा ही इनसाइड दिया जा सकता है। निजल कैविटी इसमें सांस के रूप में लिया जा सकता है। तो अगर आप इन एरियाज़ को चुस्त दुरुस्त रखेंगे, गार्गल करेंगे, नाक में आप हल्का बादाम का तेल डाल के रखेंगे, तो चांसेस कम है कि आपको वहाँ पे ट्रैवल करते हुए वायरस इनसाइड दिखाई दे। हर एक एम्स उपचार के कुछ ना कुछ आपकी तरफ से एफर्ट्स आते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने कुछ ऑटोमेटिक या शॉर्टकट ले लिया और आप ठीक हो गए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आप कोविड की स्थितियों को समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, स्पेशली यंग पीपल को भी इसने ख़त्म किया है। आधा कोविड ख़त्म करता है, आधा जब वो आईसीयू में भर्ती होते हैं तो लाइन ऑफ एक्शंस और बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जिसके अंतर्गत पेशेंट्स ख़त्म होते हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ के लिए अगर आप इतने एफर्ट्स करते हैं और आपके पास चांसेस हैं प्रिवेंट करने के, आपके पास आयुष पद्धति अवेलेबल है, डाइट अवेलेबल है, तो थोड़ा सा अपने को डिसिप्लिन करके और इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने से आपको, आपके परिवार को निश्चित ही इस बीमारी से आप अपने को प्रिवेंट कर पाएंगे। हमने अपने परिवार और बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारे लोगों के साथ इनको शेयर किया है पिछले 2 वेव्स में, और डेफिनेटली अगर इन्फेक्शंस हुआ भी है तो हम उससे बचे हैं। और बहुत से लोग को इन्फेक्शंस बहुत ही माइल्ड लेवल पे हुए हैं। दे डोंट रिक्वायर अ मेजर हॉस्पिटलाइजेशन। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ है कुछ केसेस में, कुछ इन्फॉर्मेटिव है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये होम्योपैथिक मेडिकेशंस का कॉम्बिनेशन, जिसमें बेसिलिनम जैल्सीमियम इंपॉर्टेंट थी, दूसरा डल्कामेरा रस्टक्स इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ मैंने आपको बता दिया। ऑयलिंग, स्पेशली बादाम, ऑलिव ऑयल मिल जाए, कोकोनट ऑयल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टू प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शंस। ये सब का यूज़ करना आपके लिए बहुत गुणकारी रहेगा इस दौरान। और स्पेशली जो मैंने आपको गागल्स बताए, इचिनीशिया हाइड्रास्टिस और फैटुलर बैरी के, ये मॉर्निंग इवनिंग सेलाइन वार्म वाटर में करना, ये आपके लिए अत्यंत गुणकारी होगा। मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर। और इस ट्यूटोरियल को सिलेक्ट करने के लिए और मुझे आखिर तक सुनने के लिए मैं आपके अंदर बैठे ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आई एम श्योर कि आप आने वाले साल में मुझे बहुत फिट हेल्दी दिखाई देंगे। और कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे मेरे मेलिंग आईडीज़ पे लिख सकते हैं। मेरे जितने भी इन्फॉर्मेशन से, दे आर ऑल इनटू पब्लिक प्लेटफॉर्म। यू कैन ऑलवेज सीक देम फ्रॉम डॉक्टर सत्संगी साइट एंड एट इट टू मी। आई शैल बी ग्लैड टू रिवर्ट बैक टू यू। थैंक्स अगेन।